हेलो फ्रेंड्स, CGPSC क्विक रिवीजन सीरीज़ में आपका स्वागत है। इस सीरीज़ में हम छत्तीसगढ़ जीएस के कुछ ऐसे फैक्ट्स को पढ़ेंगे जिन्हें हम भूल जाते हैं। आई होप ये सारे फैक्ट्स आपको CGPSC प्रीलिम्स एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले है छत्तीसगढ़ में जनजातियों की जनसंख्या। तो इसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या है गोंड की, उसके बाद कंवर है, उसके बाद उराव की है। इसी प्रकार अगर इंडिया में देखें तो इंडिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या भील जनजाति की है, उसके बाद गोंड है, उसके बाद है संथाल। अब देखते हैं कि इंडिया में सबसे ज़्यादा जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो इसमें सबसे पहला है MP, उसके बाद है महाराष्ट्र, उसके बाद है उड़ीसा। ये जनसंख्या के अनुसार है। और अगर हम प्रतिशत के अनुसार देखें तो सर्वाधिक जनजाति भारत में मिजोरम में पाई जाती है, उसके बाद नागालैंड में, उसके बाद मेघालय में। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या के अनुसार जशपुर में पाई जाती है, उसके बाद बस्तर में, उसके बाद रायगढ़ में। इसी प्रकार प्रतिशत के आधार पर देखें तो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जनजाति सुकमा में पाई जाती है, उसके बाद बीजापुर और उसके बाद नारायणपुर। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ का जनजाति अनुसंधान केंद्र, यह नया रायपुर अटल नगर में है और ये देश का 15वां जनजाति अनुसंधान केंद्र है। इसकी स्थापना 2 सितंबर 2004 को हुई थी। कंवर जनजाति है, इसकी सर्वाधिक बसाहट बिलासपुर संभाग में है। खैरवार जनजाति को मध्य प्रदेश के पन्ना और छतरपुर जिले में कुंदर नाम से भी जाना जाता है। अब हम देखते हैं संकर या फिर मिश्रित जनजाति। तो भैना जनजाति है, वह बैगा और कंवर जनजाति का मिश्रण है। धनवार जनजाति है, वो गोंड और कंवर जनजाति का मिश्रण है। मंझवार जनजाति गोंड, मुंडा और कंवर जनजाति का मिश्रण है। और मांझी भी गोंड, मुंडा और कंवर का मिश्रण है। आइए अब देखते हैं जनजाति बोलियों को। तो हल्बी क्या है, ये आर्य भाषा परिवार का है, ये इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। कुड़ुक है, वो द्रविड़ भाषा परिवार की बोली है। मुरिया की बोली कोइतुर है। मारिया जनजाति की बोली भरोटी है। अबुझमाड़िया की बोली माड़ी है। प्रधान जनजाति की बोली गोड़ी है। कंडरा जनजाति छत्तीसगढ़ी बोलते हैं। सौरा जनजाति की बोली सबर है। बिंजवार की बोली सबरी या बिलझाटी है। और नगेचिया की बोली सदरी है। अब देखते हैं हम भाषा परिवार को। तो भाषा परिवार में बहुत सारी बोलियां हैं, लेकिन यहाँ हमने सिर्फ कुछ इम्पॉर्टेंट भाषाओं को लिया है जो कि याद करने में परेशानी होती है। जैसे कि मुंडा भाषा परिवार में, तो ये इसमें है गद्बी भाषा आती है। ये एक अपवाद स्वरूप है क्योंकि गद्बी भाषा दक्षिणी छत्तीसगढ़ में बोली जाती है, लेकिन यह मुंडा भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। इसी प्रकार हम देखते हैं आर्य भाषा परिवार। तो इसमें हल्बी, भत्री और पंडोप है। ये भी एक अपवाद स्वरूप है क्योंकि ज़्यादातर हल्बी भी दक्षिणी छत्तीसगढ़ में बोली जाती है, भत्री भी दक्षिणी छत्तीसगढ़ में, और पंडोप भी दक्षिणी पंडो तो उत्तरी छत्तीसगढ़ की भाषा है। पर इसे एक्चुअल में अगर हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे तो हमें लगेगा कि ये मुंडा भाषा परिवार का है, पर ये तीनों ही आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। अब देखते हैं कि द्रविड़ भाषा परिवार, इसमें है उराव की बोली कुड़ुक और कोंद की बोली कोई। ज़्यादातर अगर हम कंफ्यूज होंगे तो उराव को हम मुंडा भाषा परिवार में टिक कर सकते हैं, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। आइए कुछ साहित्यकारों को देखते हैं। तो षट शतक ये गोपाल मिश्र की रचना है। अब उनके पुत्र माखनलाल मिश्र की रचना देखते हैं। गोपाल विचरित श्री नाग पिंगल छंद विलास। नेक्स्ट है गोड़ी बोली व्याकरण और कोश, इसकी रचना PS पट्टावी द्वारा की गई है। नेक्स्ट है बोलचाल की छत्तीसगढ़ी, इसे डॉक्टर चितरंजन कर एवं डॉक्टर सुधीर शर्मा ने लिखा है। अब डॉक्टर चितरंजन कर और सुधीर शर्मा की कुछ अन्य और रचनाएं भी हैं, जैसे छत्तीसगढ़ की व्याकरणिक कोटियाँ, छत्तीसगढ़ी भाषा स्वरूप एवं संभावनाएं। नेक्स्ट है मानक छत्तीसगढ़ी का सुलभ व्याकरण, इसे डॉक्टर रमेश चंद्र मेहरोत्रा एवं डॉक्टर सुधीर शर्मा ने लिखा है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ी मुहावरे व लोकोक्तियाँ, इसे डॉक्टर रमेश चंद्र मेहरोत्रा द्वारा लिखा गया है। अगली रचना है छत्तीसगढ़ी लोकोक्तियों का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन, इसे डॉक्टर मन्नूलाल यदू ने लिखा है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। चलिए देखते हैं हम जनजातियों की उपजाति। तो सबसे पहला है उराव, इसकी उपजाति है कुडास, किसान, धांगड़, धनका, कुड़ुक। अब इसे कुड़ुक को तो आप गेस कर सकते हैं, कुड़ुक से कुडास भी याद रखिएगा, किसान, बाकी धांगड़ और धनका तो आप
लगा सकते हैं इसको। कवर की उपजाति है तवर, पैकरा, राठिया, दूध कवर, छतरी। बैगा की उपजाति है बिंजवार, भरौतिया, नरौतिया, रैभैना, बादर भैना, नाहर भैना। हलवा की उपजाति है छत्तीसगढ़िया, बस्तरिया, मरेठिया। भुंजिया की उपजाति है चौखुटिया, जिंदा भुजिया। बिंजवार की उपजाति है सोनचरा, बिरजिया, बिंजिया। कंडरा की उपजाति झरिया, कनौजिया। मुरिया की उपजाति गोटुल मुरिया, राजा मुरिया, झेरिया मुरिया। अगरिया की उपजाति है पथरिया, खुटिया। अब हम देखते हैं कि अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण, तो इसका गठन 26 अगस्त 2020 को किया गया था। इसका मुख्यालय रायपुर में है। यह पूरे छत्तीसगढ़ में इसका कार्यक्षेत्र संपूर्ण छत्तीसगढ़ है, अर्थात राज्य के ऐसे क्षेत्र जहाँ पे 25% से अधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या है, उनके सामाजिक आर्थिक विकास हेतु यह अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण कार्य करता है। अब देखते हैं विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति, तो आइए इनकी जनसंख्या को देखते हैं और साक्षरता को देखते हैं। तो इसमें सर्वाधिक जनसंख्या है वो बैगा की है, इनकी जनसंख्या 88,317 है। उसके बाद है दूसरे नंबर पे पहाड़ी कोरवा है और तीसरे नंबर पे है कमार। और सबसे कम जो विशेष पिछड़ी जनजाति है वो बिरहोर है। 4th नंबर पे इनकी जनसंख्या में अबुझमाड़िया है। अब इनमें साक्षरता देखते हैं, तो जो विशेष पिछड़ी जनजाति है उसमें कमार की साक्षरता सबसे ज़्यादा है 47.7%। उसके बाद बैगा का है 40.8%, बिरहोर का 39% है और पहाड़ी कोरवा का 22.02% है। अबुझमाड़िया का सबसे कम है 19.25%। इसे आप याद रखिएगा। अब देखते हैं जनजातियों का पंचशील सिद्धांत। यह 1955 में जगदलपुर में नेहरू जी द्वारा दिया गया था। आइए देखते हैं कि सिद्धांत में क्या लिखा है। तो इसका पहला सिद्धांत है कि जितने भी जनजाति लोग हैं उनको अपनी योग्यता के अनुसार इच्छित विकास को प्रोत्साहन देना है। जनजातियों का जो जल, जंगल और ज़मीन पर सनातनी हक है उसका सम्मान करना है। नेक्स्ट है विकास और प्रशासन में उनको प्रशिक्षण देना है। फिर चौथा नंबर है आदिवासी क्षेत्र में अति प्रशासन से बचना। 5वां नंबर है कि अंतिम परिणाम के रूप में आंकड़े व लागत की जगह व्यक्ति के चारित्रिक विकास का लेखा जोखा रखना। ये मेंस के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि कई बार इससे मेंस में पूछा गया है। अब देखते हैं कि विशेष पिछड़ी जनजाति प्रकोष्ठ। तो सबसे पहले कमार विशेष पिछड़ी जनजाति प्रकोष्ठ, विकास प्रकोष्ठ कहाँ कहाँ पे है? तो नगरी, धमतरी में, भानु प्रतापपुर, कांकेर में और महासमुंद में। अब है बैगा विकास प्रकोष्ठ, तो ये बैकुंठपुर में है, राजनांदगांव में और मुंगेली में है। बिरहोर विकास प्रकोष्ठ धर्मजयगढ़ में है, बिलासपुर में, और बिलासपुर वाला नवीन है। अब हम देखते हैं पहाड़ी कोरवा एवं बिरहोर विकास प्रकोष्ठ, ये कोरबा में है और खाली पहाड़ी कोरवा का जो विकास प्रकोष्ठ है ये बलरामपुर में है। आइए देखते हैं प्रमुख आदिवासी व्यक्तित्व। तो गुंडाधुर है, ये धुरवा जनजाति के थे। गेंद सिंह अबुझमाड़िया के थे। चंद्रुमा अंडावी ये माड़िया जनजाति के थे। महेंद्र कर्मा भी माड़िया जनजाति के थे। और कंगला मांझी है, ये कोयतूर जनजाति के थे। नेक्स्ट टॉपिक है छत्तीसगढ़ में अनुसूचित क्षेत्र। तो छत्तीसगढ़ में अनुसूचित क्षेत्र को 20 फरवरी 2030 को राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित किया गया। यह संपूर्ण 33 जिलों में फैला हुआ, जिसमें 17 जिले पूर्ण रूप से अनुसूचित क्षेत्र हैं और 4 जिले आंशिक रूप से। छत्तीसगढ़ का जो 85 विकासखंड है वो पूर्णतः अनुसूचित क्षेत्र है, जिसके अंतर्गत 5050 ग्राम पंचायत सम्मिलित हैं। अब देखते हैं राज्य के अनुसूचित क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो यह है 81,861 किलोमीटर। फिर जो राज्य का आदिवासी उपयोजना क्षेत्रफल है वो 91,253 किलोमीटर है। छत्तीसगढ़ के कुल भौगोलिक क्षेत्र में आदिवासी उपयोजना का क्षेत्र का प्रतिशत है 67.5%। नेक्स्ट है मल्हार ताम्रपत्र। तो ये जो मल्हार ताम्रपत्र है ये मैकल के सोमवंशी शासक सुरबल द्वारा जारी किया गया था। इसमें उसका नाम उदीर्ण वैर अंकित है और इसी ताम्रपत्र के माध्यम से पता चलता है कि सुरबल ने जयेश्वर भट्टारक मंदिर अर्थात देवरानी मंदिर को बनाने हेतु संगम ग्राम तालाग्राम को दान में दिया था। अब
सूरबल का ही बमनी ताम्रपत्र है, इसमें भी उसका नाम उदीर्ण वैर के रूप में अंकित है। अब देखते हैं कि हमारे जो 85 आदिवासी विकास खंड है उसमें से 19 में एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना संचालित है, 9 माडा पॉकेट है और 2 लघु अंचल है। तो इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है माडा पॉकेट और लघु अंचल। तो माडा पॉकेट को देखते हैं तो ये है गंगरेल, महासमुंद 1, महासमुंद 2, बलौदा बाजार, कबीरधाम, रुकजा एक शक्ति में है, गोपालपुर या रायगढ़ में है, नचनिया, खैरागढ़, छुई खदान गंडई में है और सारंगढ़। ठीक है, अब हम देखते हैं लघु अंचल। तो लघु अंचल 2 है, एक तो धुर्रीबंध है, ये बलौदा बाजार में है, और बच्छेर बाटा ये खैरागढ़ छुई खदान गंडई में है। आई होप ये क्विक रिवीजन सीरीज आपको अच्छा लगा होगा। आगे हम फिर से इसी प्रकार की वीडियो लाएंगे। सो थैंक यू।